Good morning, student. In previous lectures, we already discussed about the definitions, choose the correct option, filling the blanks, true, false. Now we start the question answers. Answer the following questions in one sentence. ये short question answers होते हैं. पहले हमने starting short question answers कर रहे हैं. उसके बाद 3-4 आएंगे, फिर detail आएंगे. Now we start short question answers in one sentence. What are the main source of our food? वो कह रहे हैं कि हमारे फूड का मेन सोर्स क्या है. What are the main source of our food? Answer: the main source of our food are animals and plants. We already discussed about this topic. हमारे जो सोर्स है फूड का वो क्या है? एनिमल्स एंड प्लांट्स. आंसर इज एनिमल्स एंड प्लांट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट डू एनिमल्स गेट एनर्जी. जो एनिमल्स हैं वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? हम एनर्जी फूड से लेते हैं तो वो कहाँ से लेते होंगे? एनिमल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. एनिमल्स भी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं. नेक्स्ट इज विच वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ. कौन सी वेजिटेबल्स जो है हम रॉली खा सकते हैं, मतलब हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं. कौन कौन सी वेजिटेबल्स है ये तो आपको पता ही होना चाहिए. आंसर इज टोमेटो, कैरेट, रेडिश, बीटरूट कैन बी ईटन रॉ. फिर से रिपीट कर रही हूँ. टोमेटो, कैरेट, रेडिश, बीटरूट कैन बी ईटन रॉ. इसको हम रॉली भी खा सकते हैं. राइट. नेक्स्ट इज व्हाट फूड आइटम्स डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. कौन कौन सी फूड आइटम्स है जो हम प्लांट से लेते हैं? कौन कौन सी होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं. इनके आंसर्स तुम्हें खुद अब पता होने चाहिए क्योंकि जो यदि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छे से देखी है तो ये आंसर आपको खुद ही आ जाएंगे क्योंकि उसमें पूरा थ्रू आउट एक्सप्लेन करा गया है. ये अब ये मत समझना कि ये आंसर्स हमने लर्न नहीं करने. यू कैन राइट विद योर ओन वर्ड्स. यही नहीं है कि आपको सिर्फ क्रैमिंग ही करना है. यू कैन राइट विद योर ओन वर्ड्स. आप अपने वर्ड्स भी इसमें डाल सकते हो, खुद भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में. ये नहीं कि हमने इसको जो मैम ने लिखवाया है वो ही हमने क्रैम करना है, ऐसा नहीं है. आप अपने वर्ड्स भी इसमें एड ऑन कर सकते हो. राइट. अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस एक्सेट्रा फ्रॉम प्लांट्स. फिर रिपीट कर रही हूँ. वी गेट सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट, स्पाइसेस और बहुत सारे हैं जो हम प्लांट से लेते हैं. राइट. नेक्स्ट इज नेम फॉर कार्निवर्स. अब आपको कार्निवर्स हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है तो कह रहे कि कोई भी 4 कार्निवर्स के नेम बताओ. तो कौन कौन से बताओगे? लायन हो गया, टाइगर हो गया, लियोपार्ड हो गया एंड वुल्फ हो गया. आप अपनी तरफ से कोई भी लिख सकते हो. ये नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना है. यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हो. राइट. अब शुरू करेंगे. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3-4 लाइन्स. अभी इसकी लेंथ देख के मैं समझना कि तुमने लर्न नहीं करने, तुमने इसको अच्छे से समझना. क्रैम ये नहीं कि हमें इसको क्रैम ही करना है कि जो मैम ने लिखवाया है वही मैंने करना है, ऐसा नहीं. आप अपने वर्ड्स भी इसमें लिख सकते हो. एक बार इसको अच्छे से समझ के आप अपने लैंग्वेज में लिखो, अपने वर्ड्स लिखो. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है पर अच्छा सही सेंटेंस होना चाहिए. जो वो मैंने जो बताया है वही उसमें होना चाहिए. कहना वो वही चाहता है. राइट. पर आप अपने वर्ड्स इसमें लिख सकते हो. ओके. पर इसकी ये नहीं कि अब लेंथ हो गई है तो मैंने ये क्वेश्चन लर्न नहीं करना. कुछ बच्चे डर जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आपने अब सब कुछ लर्न करना है क्योंकि आप आपका जो लेवल है वो 5th से अब 6th में आए हो तो उसका लेवल भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. अब ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा. राइट. हम स्टार्ट करेंगे आज 3-4 लाइन्स के क्वेश्चन. राइट. फर्स्ट इज हु ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स. व्हाई. वो कह रहे हैं कि आप डिफरेंट टाइप के फूड खाते हो, डिफरेंट टाइम पे क्यों खाते हो? यदि मैं एक ही तरह का फूड खाऊंगी तो मैं उससे बोर हो जाऊंगी. आपकी मम्मा आपको एक ही तरह का फूड डेली खिलाएगी तो आप बोर हो जाओगे उससे. आप भी चाहते हो ना कि आपको अलग अलग फूड प्रोवाइड हो, अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग खाना चाहिए. ब्रेकफास्ट में आपको कुछ और चाहिए, लंच में कुछ और, डिनर में कुछ. आप चाहते हो ना यदि आपको मम्मी सुबह से लेके एक ही तरह का फूड खिलाएगी तो आप भी उससे बोर हो जाओगे. ठीक है. तो वो कह रहा है कि आपको क्यों चाहिए? यदि हम एक ही तरह का फूड डेली बेसिस पे खाएंगे तो हमारी जो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एक ही तरह के मिलेंगे. बाकी न्यूट्रिएंट्स जो हमें हमारी बॉडी में चाहिए
वो तो हमें मिलेंगे ही नहीं। इसलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का फूड खाना चाहिए ताकि हमें डिसीजेस ना हो। कुछ बच्चों को कैल्शियम की कमी हो जाती है, B12 कम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हम पूरा न्यूट्रिएंट्स अपने फूड में लेते ही नहीं है, इसलिए हमें वो डिसीजेस हो जाती है। इसलिए हम वो डिसीजेस से प्रिकॉशंस लेने के लिए हमें अलग अलग तरह का फूड खाना चाहिए जिसमें पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब आप छोटा बच्चा जब ग्रो अप होता है, आप देखते होगे टीवी में सेरेलैक की ऐड आती है, क्योंकि वो बताता है ना जिसमें पूरी तरह सिर्फ हमने अपने बच्चे का एक पेट नहीं भरना, उसको पूरी तरह से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। इसलिए हमें ये फूड उसको देना चाहिए कि हमने सिर्फ पेट ही नहीं भरना कि हमने पेट भर लिया तो खत्म, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस खाने में पूरे न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, राइट। चलो अब हम लिखते हैं इसको। ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कीप्स द इंटरेस्ट अलाइव। ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड कीप्स द इंटरेस्ट अलाइव। जीने का भी इंटरेस्ट पैदा होता है इससे। इफ वी ईट ओनली वन टाइप ऑफ फूड it would cause deficiency diseases. If we eat only one type of food, it would cause deficiency diseases as it contains only one or two nutrients. क्योंकि उसमें एक या दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हम डेली खाएंगे तो हमारे बॉडी में डिसीजेस अकर हो जाएंगे। Different food items like seasonal vegetables and fruits contain different nutrients. वो कह रहे हैं जो डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो सीजनल होते हैं उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं that help us to stay fit and healthy, जो हमें फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 3-4 लाइंस का। नेक्स्ट हम आगे कर रहे हैं। Now our next question is how does honeybee produce honey? Honeybee है कैसे produce honey को कैसे produce करती है? We already discuss about this topic. Now honeybee collect nectar. Honeybee collect nectar from flowers. Honeybee क्या करती है? नेक्टर कलेक्ट करती है किससे? फ्लावर से। नेक्स्ट कन्वर्ट इट इनटू हनी, और उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें? हनी में। नेक्टर कलेक्ट करना और कन्वर्ट करना हनी में। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और वो अपने कहाँ पे स्टोर करती है? अपने हाइव पे, मतलब अपने छत्ते में उसको क्या कर देती है? स्टोर कर देती है। उसके बाद फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर। ये जो फ्लावर्स होते हैं कई बार कुछ पार्टली ईयर में ही मिलते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं पूरे साल हमें नहीं वो मिलते हैं, तो इसलिए वो वहां से उसको नेक्टर कलेक्ट कर लेती है और वो पूरा साल उस नेक्टर को स्टोर करके रखती है, क्योंकि उसको पूरा साल तो सिर्फ पार्टली में मिलना है, पार्टली ईयर में मिलेगा उसको, पूरे साल तो उसको मिल नहीं सकता, इसलिए उसको नेक्टर वो स्टोर करके रख देती है। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर may be available only for a part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. फिर से रिपीट कर रही हूँ whole question. Honey bees collect nectar from flowers, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for part of the year, so bees store this nectar for their use all through the year. Clear? This question clear? Now next question is, what are the ways we can think of to avoid wastage of food? वो कह रहे कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए जिससे हमारे जो फूड वेस्ट होता है उसको हम अवॉइड कर सके, क्योंकि फूड बहुत प्रीशियस है, ये सब पर्सन्स को नहीं मिल पाता है, इसीलिए हम उसको अवॉइड करना चाहिए, उसकी वेस्टेज को हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना हमें खाना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? The following steps can help us to avoid the wastage of food. कुछ स्टेप्स हैं जो हमें वेस्टेज ऑफ फूड को जिससे हम अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज वी शुड कुक फूड एज पर रिक्वायरमेंट। वो कह रहा है कि हमें उतना ही खाना चाहिए, उतना ही बनाना चाहिए जितना हमें चाहिए, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, अपनी रिक्वायरमेंट से ऊपर हमें ये नहीं करना चाहिए।
फिर से रिपीट कर रही हूँ, वी शुड कुक फूड एज पर रिक्वायरमेंट. क्लियर. सेकेंड, fruits and vegetables should be consumed within a particular time after purchasing. वो कह रहे हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स आपको भी पता जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, इसलिए हमें उसको जल्दी कंज्यूम करना चाहिए. जब जैसे हमने उसको परचेज करा है विद इन टाइम उसको मतलब यूज कर ले, उसको खा लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए. तो वो वेस्ट हो जाएंगे क्योंकि वो स्पॉइल हो जाएंगे, फिर वो किसी के काम के नहीं रहेंगे, तो वेस्ट हो जाएंगे. इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना है, कंज्यूम कर लेना चाहिए विद इन अ टाइम. राइट. नेक्स्ट इज वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स इन अवर हाउस. आप अपने आपकी घर में आप ग्रेन्स को रखते हो, ठीक है, उसको आपको प्रॉपर केयर के साथ रखना चाहिए ताकि वो स्पॉइल ना हो. वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन्स इन अवर हाउस सो दैट दे डू नॉट गेट स्पॉइल्ड, ताकि वो स्पॉइल्ड ना हो. यदि हम उसको प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो वो स्पॉइल्ड हो जाएंगे. स्पॉइल को अवॉइड करने के लिए हमें उनकी क्या करनी चाहिए, प्रॉपर केयर करनी चाहिए. क्लियर.